राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल, और इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा आप लोगों के लिए कृषि संबंधी वीडियो लाता रहता हूँ। मेरे किसान भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। सबसे पहले आपसे आशा करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप इस वीडियो को 5000 लाइक जरूर करें, क्योंकि जब भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो मेरा मनोबल बढ़ता है, और उसी मनोबल के कारण मैं आप लोगों के लिए कृषि संबंधी वीडियो लाता रहता हूँ, बहुत शानदार। तो मेरे किसान भाई, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। भारत के अंदर ऐसे बहुत से किसान भाई हैं जो ह्यूमिक एसिड बनाते हैं, परंतु ह्यूमिक एसिड तो आप लोग बनाते हो, मैं मानता हूँ, बहुत से भारत के अंदर बहुत से लोग बनाते हैं, पर आपको आज इस वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा कि ह्यूमिक एसिड के साथ साथ आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट भी रहेगा, और जो सूक्ष्म जीवाणुओं की जो संख्या है उसको भी वो भी बढ़ेगी। और यही ह्यूमिक एसिड इतना पावरफुल होगा कि आप अपने किसी भी प्रकार की सब्जियों के अंदर दोगे, या बागवानी के अंदर दोगे, या कोई भी अनाजी फसल है, धान की फसल है, किसी के अंदर भी आप इस ह्यूमिक एसिड को दे सकते हो। परंतु ये ह्यूमिक एसिड विश्व का सबसे पावरफुल रहेगा, क्योंकि ह्यूमिक एसिड के साथ साथ इसके अंदर क्या होगा कि जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा रहेगी। अब आपको अपने खेत के अंदर है ना, जीवाणु की संख्या बढ़ानी है। अगर आपकी खेत के अंदर जीवाणु की संख्या आपने बढ़ा ली तो ये मान के चलो बाकी का काम उन जीवाणुओं का काम है। क्यों? क्योंकि वो जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं तो उनका काम क्या रहता है कि जमीन के अंदर दूर दराज जो पड़ा रहता है भोजन, वो भोजन उठाया और पौधों को दिया। तो इस परिस्थिति के अंदर आपको अपने खेतों के अंदर जीवाणु की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। और ये जो ह्यूमिक एसिड बता रहा हूँ, इस ह्यूमिक एसिड के अंदर इतने जीवाणु रहेंगे कि आपकी फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कर रहे हो वह सफलतापूर्ण हो जाएगी, और आपको प्रॉफिट भी देगा ये खाद। अब आपको करना कुछ नहीं है, करना क्या है, एक ये देख लीजिए, ये मेरे पास 50 लीटर का ये ड्रम है। अब 50 लीटर के ड्रम के अंदर इसके अंदर पानी डाल दिया, दिखाना इसके अंदर, ये देख लीजिए, ये हमने करीबन 40 लीटर के आसपास ये पानी डाल दिया इसके अंदर। ये देख लीजिए आप, तो 35-40 लीटर तो होगा। तो इसको 35-40 लीटर इसके में पानी डाल दीजिए। अब आपको क्या करना है कि जो उबले कंडे होते हैं, गाय के कंडे होते हैं, साल 2 साल 2.5 साल जितने पुराने गाय के कंडे, क्योंकि गाय के कंडों के अंदर बहुत से विक्टोरिया रहते हैं, बहुत से जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं, तो गाय के कंडे बहुत उत्तम रहते हैं। तो ये जो 35-40 लीटर हमने पानी ले लिया है, अब इसके अंदर ये 5 से 7 किलो गाय के कंडे पुराने डाल रहा हूँ मैं। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, तो आइडिया से ये 5 से 7 किलो वजन है। तो इसको कंडे भी बोलते हैं, उबले भी बोलते हैं। तो गाय के कंडे उबले हैं, ये आराम से ये डाल दिया हमने 5 से 7 किलो आइडिया से। अब मेरे किसान भाई, इसको दबाना है, ये देख लीजिए, आराम से इसको प्रेशर डाल के इसको दबाना है, क्योंकि ऊपर आ जाते हैं। अब इस गाय के कंडे डालने के बाद के अंदर आपको डालना है दही। ये देख लीजिए आप, ये दही करीब हम ये मान के चलो कि ये दही है 1.5 किलो दही है, तो 1.5 से 2 किलो आप दही डाल सकते हो, क्योंकि दही के अंदर बहुत सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं। तो और ये एक यूरिया का विकल्प भी है, ऑर्गेनिक यूरिया का विकल्प भी है दही। तो इसी ह्यूमिक एसिड के अंदर यूरिया की मात्रा भी बढ़ जाएगी, ऑर्गेनिक यूरिया। तो ये आपने 1.5 से 2 किलो दही डाल दिया आपने, और इसको आराम से हिला देना है भगोनी को। इस बर्तन को आराम से साफ कर लेना है। मेरे किसान भाई, ये जो ह्यूमिक एसिड बनेगा ये बहुत ही पावरफुल रहेगा। तो दही क्या है कि एक दही के अंदर क्या होता है, मतलब यूरिया का एक विकल्प बहुत शानदार रहेगा। और दही के अंदर बहुत से सूक्ष्म पोषक तत्व रहते हैं, बहुत से जीवाणु रहते हैं, सूक्ष्म जीवाणु। अब ये आपने 1.5 से 2 किलो आपने दही डाल दिया। अब दही डालने के बाद के अंदर इसके अंदर आराम से डाल दो 100 से 200 ग्राम बेसन। ये बेसन डाल दिया, बेसन डाल दिया। अब बेसन डालने के बाद के अंदर आपको डालना है आधा केजी गुड़। तो ये करीब आधा केजी से 1 केजी गुड़ डाल सकते हो आप आराम से। तो ये करीब आधा से 1 किलो के बीच के अंदर गुड़ है। तो मेरे पास गुड़ क्या है था कि ये वाइट कलर का जो खाने वाला गुड़ है ये घर में मौजूद था, तो मैंने इसी का काम में लिया है। अगर आपके पास अगर पुराना गुड़ हो काला, जो जानवरों को खिलाते हैं ना,
तो वो काला गुड़ हो तो वो उत्तम रहेगा, बहुत उसकी क्वालिटी तो अलग ही है। परंतु अगर वो आपके घर में नहीं है तो इस गुड़ को भी आप काम में ले सकते हो। तो आधा किलो से 1 किलो ये गुड़ आप इसमें डाल दो। आप ये डाल दिया। अब इसको आराम से हिलाना है। मेरे किसान भाइयों, तकनीक का नाम ही आपकी तकनीक का नाम ही बचत और तरक्की है। अगर आप प्लानिंग से करोगे ऑर्गेनिक खेती तो इसमें कोई घाटा नहीं है। ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या ग्रोथ बूस्टर में काम आएगा। चाहे आपकी मिर्ची की फसल हो, चाहे टमाटर की फसल हो, चाहे प्याज की फसल हो, चाहे तोरई की फसल हो, चाहे लौकी की फसल हो, चाहे XYZ कोई सी भी फसल हो आपकी सब्जियों की, उस सब्जियों की फसल के अंदर निरंतर आप देते रहो। जितना आप ज़्यादा भी दोगे तो इसका कोई रिएक्शन नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। ये 50 लीटर में मेरे डेमो को तरीके बना के बताया है, परंतु आप इसको 200 लीटर के बड़े बड़े ड्रमों में बनाओ आप, और रेगुलर पानी को फीका मत चलने दो। डायरेक्ट ये ह्यूमिक एसिड मिला के और चलने दो। ह्यूमिक एसिड के साथ साथ इसके अंदर जो तैयार होगा, तो ह्यूमिक एसिड के साथ साथ इसके अंदर देखो यूरिया भी तैयार हो जाएगा और मित्र कीट भी तैयार हो जाएगा इसके अंदर, और बहुत सी सूक्ष्म कीट है, जो सूक्ष्म तत्व होते हैं तो वो भी तैयार हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि ये मित्र कीट होते हैं, तो वो क्या है कि आपकी खेत को, मिट्टी को उपजाऊ करेंगे। तो मेरे किसान में जितना आप अपनी फसलों की, सब्जी की फसल में दोगे या कोई भी फसलों में जितनी बार ये दोगे उतना फ़ायदा है। इसका कोई रिएक्शन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। चाहे आप 1 एकड़ के अंदर आप चाहे 200 लीटर बना के दो इसको, है ना, ड्रिप के माध्यम से या खुले पानी के अंदर, या फिर 1 एकड़ के अंदर आप चाहे 2000 लीटर दो, इसका कोई रिएक्शन नहीं है। इसका फ़ायदा ही आपको मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने अपनी ज़मीनों के अंदर पेस्टिसाइड इतना डाल दिया है, यूरिया, DAP, पोटास, ये जो इतना डाल दिया है, तो उसका रिएक्शन अगर आपको ख़त्म करना है, रासायनिक का रिएक्शन, तो ये जो लिक्विड फॉर्म के अंदर मैंने ये बनाया है, ये फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक खाद, तो ये क्या है कि आप अधिक मात्रा में दोगे तभी उसका रिएक्शन खत्म होगा। क्योंकि हज़ारों टन आपने अपने ज़मीन के अंदर आना यूरिया DAP डाल दिया है, तो ये रिएक्शन ज़मीन का, पेस्टिसाइड का जो रिएक्शन है, ये एक खत्म नहीं होगा। इसको ऑर्गेनिक विकल्प में बदलो आप। तो ये जो बना रहे हैं, तो ये ऑर्गेनिक मैंने बोला कि ह्यूमिक एसिड के साथ साथ बहुत ही शानदार ये बनेगा। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा पानी से भर देता हूँ। ये देख लीजिए, अब पूरा पानी से भर के, और मैं इस ड्रम को बंद कर दूंगा। करीबन इस ड्रम को मैंने बंद कर दिया है और इसको छांव में रख दूंगा करीबन 15 दिन के लिए। 10 से 15 दिन के अंदर ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। सुबह शाम कभी कभार मैं इसको हिला दूंगा। तो हिलाने से क्या है, ये इसके जो जीवाणु है ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे और ये बहुत ही शानदार स्ट्रॉन्ग ह्यूमिक एसिड बनेगा ये। तो मेरे किसान भाइयों, ये तो मैंने 50 लीटर में बनाया है, और इसी की मात्रा को आप 200 लीटर में बनाओ। और मात्रा अगर कमती बत्ती 19-20 कमती बत्ती हो भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ये कभी नुकसान नहीं करता है। परंतु ऐसा अगर आप जीवाणु घर में बनाओगे, ऐसा लिक्विड खाद अगर आप अपने घर में बनाओगे और आप अपने खेतों के अंदर प्रयोग में लोगे, ये काम में लोगे, तो मेरे किसान भाइयों आपकी बचत ही बचत है। क्योंकि किसानों के आज तक कुछ बच रहा ही नहीं है। ये ग्रोथ बूस्टर है। अब ये सोच रहे हो कि ये काम किस में आता है, ये काम बताऊँ किस में आएगा। एक तो आपकी जो सब्जी का पौधा है उसके अंदर हरापन लाएगा, ये बिल्कुल हरापन लाएगा और हरापन बनाए रखेगा। और दूसरी बात क्या है, जो फ्लोर होते हैं वो फ्लोर भी क्लियर रहेंगे और पौधे को ये ग्रोथ भी कराएगा। ये एक तरह का ये मिनी ग्रोथ बूस्टर भी है। तो संसार का बहुत ही पावरफुल ये ग्रोथ बूस्टर है। तो आपका पौधा क्या तेज़ी से ग्रोथ करेगा और ज़मीन की जो उर्वरता शक्ति है तो उसको मजबूत भी करेगा। तो ये मैंने ये दवा बनाई है आज, ऑर्गेनिक के अंदर सबसे पावरफुल ह्यूमिक एसिड ये होता है मेरे किसान भाइयों। ये ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ और आपके खेतों में दो। थोड़ी सी मेहनत है और लागत कुछ भी नहीं है। जब आप अपने खेतों का खर्चा आप कम कर दोगे या जीरो कर दोगे तो आपकी बचत ही बचत है। तो ये जहर की कंपनी से बचो और ऑर्गेनिक पे उतरो। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों। मैं आशा करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल घंटी उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से मिले। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।